ओम नमः सद्देव्या। देवाधिदेव एकजराट श्री अजितनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। महानुभाव, आज देव दर्शन स्तोत्र में हम लोग 5वें काव्य को पढ़ेंगे। दर्शनम जिन्न चंद्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणं जन्मदाह विनाशाय वर्धनम सुखवारिधेः। जिन चंद्र से, जिनेन्द्र प्रभु रूपी चंद्रमा का दर्शनम, दर्शन करना। क्या होता है उसके दर्शन करने से? तो बता रहे हैं कि जन्मदाह विनाशाय, जन्म रूपी ताप का, संताप का नाश करने के लिए, सुख वारिधे, सुख रूप समुद्र की वर्धनम, वृद्धि करने के लिए, सद्धर्मामृत, सद्धर्म रूपी अमृत की वर्षणम, वर्षा करने वाला है। अर्थात जो जिनेन्द्र प्रभु का जो चंद्रमुख अर्थात जिनेन्द्र रूपी चंद्रमा का दर्शन करता है, उसके जन्म रूपी दाह का नाश होता है और सुख रूपी समुद्र की वृद्धि होती है और सद्धर्म रूपी अमृत की वर्षा करने वाला है। यहाँ पर जो जिनेन्द्र प्रभु का उपमा कर रहे हैं वह चंद्रमा से कर रहे हैं। जिस प्रकार से पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, वह समुद्र की लहरों को उतावला करता है, ऊंचा ऊंचा उठाता है। जैसे जैसे चंद्रमा की किरणें बढ़ती हैं, कलाएं बढ़ती हैं, वैसे वैसे समुद्र का जल भी वृद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर कहा सुख रूपी समुद्र की वृद्धि करने वाला है। और चंद्रमा बहुत शीतल होता है। चंद्रमा की किरणें जो होती हैं वो शीतल होती हैं और उसके लिए कहा जाता है कि जो शरद पूर्णिमा आती है, उस शरद पूर्णिमा में कई बार ऐसे प्रथा है कि खीर बनाकर उसको रात्रि में ढक कर रख देते हैं चंद्रमा की किरणों में, और उस किरणों से जब प्रातः काल उसको देखते हैं तो वह बहुत शीतल होती है, बहुत ठंडी होती है। पित्त का जिसको ज्वर हो वह उससे ज्वर ठीक होता है, बुद्धि का विकास होता है, मानसिक जितने भी रोग होते हैं वो ठीक होते हैं। उस प्रकार से जो मुख्य रूपी चंद्रमा अर्थात जिनेन्द्र प्रभु को देखता है, उसके जो पापों से जीवन में संताप आ रहा है, कष्ट आ रहा है, दुख आ रहा है, वह उस जिनेन्द्र प्रभु के दर्शन से शीतलता को प्राप्त होता है, शांति को प्राप्त होता है। और तीसरा लक्षण कर रहे हैं कि जब चंद्रमा पूर्णिमा को प्राप्त होता है, तब उसकी वह किरणें अमृत की वर्षा जैसी कर रही हो, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसे ही यहाँ पर जिनेन्द्र प्रभु की चंद्रमा रूपी दर्शन करने से वह धर्म रूपी अमृत की वर्षा करने वाली होती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर 3 बातों को लेकर चंद्रमा से जिनेन्द्र प्रभु के मुख का अवलोकन किया, उपमा की है। उपमा तो जिनेन्द्र प्रभु की किसी से भी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी लोक प्रचलन के अनुसार, लोक प्रसिद्धि के अनुसार जिनेन्द्र प्रभु की उपमा चंद्रमा से करने से, और चंद्रमा भी कौन सा? पूर्ण चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा, उस चंद्रमा से तुलना की, उसके जो जो गुण हैं उन गुणों को जिनेन्द्र प्रभु से यहाँ पर जोड़ते हुए वह भगवान की महिमा का वर्णन किया है। भगवान के दर्शन करने से असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है और विशेषता से उसमें पाप कर्म की बहुलता नष्ट होती है, इसलिए उसको पाप नाशनम कहा। पहले ही काव्य में आचार्य भगवान ने कहा था दर्शनम पाप नाशनम, और अब यहाँ पर 5वीं कारिका में भी आचार्य महाराज चंद्रमा से युक्त होकर कह रहे हैं जन्म दाह विनाशाय, अर्थात जितनी भी जन्म के साथ देह की तप्त करने वाली, इस जन्म से जितने भी प्रकार के कष्ट हैं
चाहे वह शारीरिक कष्ट हैं, चाहे वह मानसिक कष्ट हैं, चाहे वह लोक व्यवहार में किसी के निमित्त से मिलने वाले कष्ट हैं, उन सभी कष्टों का नाश करने वाला है। जन्म जरा मृत्यु को आप लोग रोग मानते हैं, उस रोग में कहीं ना कहीं कष्ट होता है, उद्दीप्त होता है, दाह उत्पन्न होती है। उस जन्म रूपी दाह को शांत करने के लिए कोई ऑइंटमेंट लगाता है, कोई उस पे लोशन लगाता है, कोई मेडिसिन लगाता है, अलग अलग उपाय करते हैं, कोई पानी का छिड़काव करता है। अलग अलग उपाय करने के बाद जब दाह की शांति नहीं मिलती, तब जिनेंद्र प्रभु रूपी उस दर्शन करने से वह दाह शांत होता है। वह जन्म से संबंधित जितने भी कष्ट हैं, उन सभी में शीतलता आती है। इसलिए तो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा का, संसार रूपी ताप को नाश करने के लिए हे जिनेंद्र प्रभु, हम आपको चंदन चढ़ा रहे हैं। चंदन कैसा होता है? शीतल होता है। तो शीतलता हम लोग जिन वस्तुओं में खोज रहे हैं, उनको चढ़ाकर हम जिनेंद्र प्रभु से उसी ताप को, उसी दाह को नष्ट करने की, शीतल करने की प्रार्थना करते हैं। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। यहाँ पर भी जन्म जरा मृत्यु रूपी जो रोग हैं, उन रोगों से शरीर में, इस आत्मा में कष्ट होता है, और उस कष्ट को शांत करने के लिए जल जो है शीतल होता है, ठंडा होता है। कितनी ही गर्मी लग रही हो, ठंडा पानी पी लेने से वह गर्मी तृप्त हो जाती है। ऐसे ही जिनेंद्र प्रभु के चरणों में संसार जन्म जरा मृत्यु रूपी जो ताप है, इनको नाश करने के लिए चंदन और जल चढ़ाया जाता है। यहाँ पर इस बात का वर्णन किया है। अगली कारिका में देखते हैं, काव्य नंबर 6 में, जीवादि तत्वं प्रतिपादकाय सम्यक्त्वमुख्याष्ट गुणार्णवाय प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं, जीवादि तत्वम, जीव आदि तत्वों का, प्रतिपादकाय, प्रतिपादन करने के लिए, अर्थात जानने के लिए, बताने के लिए, सम्यक्त्व मुख्याष्ट, सम्यक्त्व आदि 8 मुख्य गुणान्वय, गुणों के समुद्र के लिए, प्रशांत रूपाय, प्रशांत रूप के लिए, अर्थात सौम्य प्रकृष्ट शांत मुद्रा के लिए, दिगंबराय, उन दिगंबर देवादिदेव के लिए, देवादिदेवाय अरहंत प्रभु के लिए, जिनाय जिनेंद्र के लिए नमः, नमस्कार हो। यहाँ पर जिनेंद्र प्रभु के अलग अलग नामों से स्तुति कर रहे हैं। क्यों नमस्कार करते हैं जिनेंद्र प्रभु को? तो उसके लक्षण गुण बता रहे हैं कि किस कामना से हम नमस्कार कर रहे हैं, और वही सब उनके नाम भी हैं। जैसे जीवादि तत्वम प्रतिपादक, अर्थात जीव आदि तत्वों का प्रतिपादन करने वाले, और जीवादि तत्वों के प्रतिपादन के लिए हम भगवान जिनेंद्र को नमस्कार करते हैं। नमो जिनाय, उन जिनेंद्र प्रभु को नमस्कार करते हैं। तो ये जीवादि तत्वम प्रतिपादकाय नमो जिनाय, सम्यक्त्व मुख्याष्ट गुणान्वय नमो जिनाय, प्रशांत रूपाय नमो जिनाय, दिगंबराय नमो जिनाय, देवादिदेवाय नमो जिनाय। नमो जिनाय अर्थात जिनेंद्र प्रभु के लिए नमस्कार है, और वह सभी शब्दों के साथ जोड़ देंगे तो उसका अर्थ हमारे पास आ जाएगा। तो इस प्रकार से 5 सेंटेंस हमारे पास बन गए हैं, वाक्य बन गए हैं। उसमें पहले सेंटेंस में किसको नमस्कार किया? जो जीव आदि तत्व हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों का जो स्वरूप बताने वाले हैं, प्रतिपादक, उनके लिए यहाँ पर नमस्कार कर रहे हैं। और सम्यक्त्व मुख्याष्ट, सम्यक्त्व के 8 मुख्य अंग होते हैं। आप लोगों ने
विद्यावसु श्रावकाचार में भी पढ़ा था, उसमें दिया है निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थिति, वात्सल्य और प्रभावना। ये 8 अंग गुणान्वय, ये जो गुण हैं, इन 8 गुणों से जो युक्त हैं उन सम्यक्त आदि 8, और दूसरा यहाँ पर समकित, अगुरु, लघु, अवगाहना, सूक्ष्म, वीर्यवान, निराबाध गुण सिद्ध के। तो ये 8 गुण जो हैं सिद्धों की अपेक्षा से भी लगा सकते हैं, समकित आदि, और ये 8 अंगों से भी लगा सकते हैं, जो इन सबसे युक्त होकर इन गुणों के समुद्र हैं। ऐसे जिनेंद्र प्रभु के लिए नमस्कार हो। तीसरी बात यहाँ पर कही, प्रशांत रूपाएं, जिनकी मुख मुद्रा देखकर अत्यंत शांति छलक रही है, ऐसे प्रशांत, प्र मतलब प्रकृष्ट, उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट, और शांत मतलब सौम्य मुद्रा, जिनकी मुख मुद्रा अत्यंत सौम्य है, अत्यंत शांत है, ऐसे जिनेंद्र प्रभु के लिए नमस्कार हो। और चौथा बताया, दिगंबराय, जो साक्षात दिगंबर हैं, बहिरंग से भी अंतरंग से भी, जिनके ना अंतरंग में परिग्रह है, ना अंतरंग में जिनके राग द्वेष आदि दोष हैं, और बहिरंग में जिनके ना परिवार है, ना कोई अस्त्र शस्त्र है, ना जिनके तन पर अंबर है, वस्त्र नहीं है, और जो धरती पे बैठने वाले, आसमान को ओढ़ने वाले, ऐसे दिगंबर जिनकी दिशाएं ही अंबर हैं, ऐसे अरहंत भगवान, उनके लिए नमस्कार हो। और देवादि देवाय, पांचवी बात बता रहे हैं वो ये है कि आप देव नहीं, देवों के भी देव हैं, अर्थात आप 100 इंद्रों से पूज्य हैं, 100 इंद्रों से आपकी पूजा होती है, इसलिए आप देवादि देव हैं, उन सभी देवों के भी देव हैं। 100 इंद्र होते हैं, बवणालय 40, व्यंतर 32, कप्पा मौर 24, व्यंतर देवा होंति 32, चंदो सूरो नरो तिरियो, ऐसे 100 इंद्र होते हैं, अर्थात भवनवासियों के 40, व्यंतर देवों के 32 और वैमानिक देवों के 24, 2 ज्योतिष के सूर्य और चंद्रमा, 1 मनुष्यों का चक्रवर्ती और 1 त्रियंच का सिंह या अष्टापर। इस प्रकार से यहाँ पर 100 इंद्रों से जिनेंद्र भगवान की पूजा होती है, इसलिए यहाँ पर इनको कहा आप तो देवादि देव हैं। और छठी बात लेना चाहें तो जिनाए भी ले सकते हैं। यहाँ पर जिन अर्थात जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, जिन्होंने स्वयं को जीत लिया। दूसरों को जीतना तो बहुत आसान है, लेकिन स्वयं को जीतना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप लोगों ने कई बार स्कूल में भी पढ़ी होगी प्रेयर, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। यहाँ पर जय का अर्थ जयकार नहीं है, जय उसी की होती है जिसने स्वयं को जीता है। तो दूसरों को जीतने से पहले स्वयं को जीतना चाहिए, और जो स्वयं को जीत लेता है वही जिन बनता है। ऐसे जितेंद्रिय और जिन्होंने 3 लोक को जीत लिया, ऐसे जिनाए जिनेंद्र प्रभु के लिए यहाँ पर नमस्कार हो। यहाँ पर अलग अलग से 6 बातों से भी नमस्कार किया जा सकता है, और यहाँ पर जिनेंद्र प्रभु के 6 नामों को भी संबंधित करके नमस्कार किया जा सकता है। इस बात को यहाँ पर प्रस्तुत किया।